बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं वर्चुअल यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशन्स के हवाले से कि उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस किस प्रोग्राम में अभी एडमिशन ओपन हुआ है। तो ये सारी बातें इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। और अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन, उनके फीस स्ट्रक्चर, मेरिट लिस्ट या जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मौके की मुनासिबत पर मिलती रहे। अब बात करते हैं, आपके सामने हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की हुई है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, या प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स, डाटा प्रोजेक्ट्स या सीवी के रिलेटेड जो भी काम होता है आप ऑनलाइन घर बैठे सिर्फ इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और अप्लाई सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो कैसे करना है। सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है गूगल पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सिंपली आपने यहाँ पे www.vu.edu.pk पे क्लिक कर देना और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा तो आप डायरेक्टली वहां से आगे मूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे एडमिशन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अगर आप फीस स्ट्रक्चर या स्टूडेंट्स या वर्चुअल कैंपसेस जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आपके सामने शेयर किया जा रहा है, यहाँ पे प्रोस्पेक्ट, एडमिशन फॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने शेयर किया जा रहा है। अब आप पाकिस्तानी, तो आप यहाँ पे पाकिस्तानी नेम लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है तो मैं मोहम्मद मुदस्सिर यहाँ पे ऐड करूंगा, ठीक है। तो इसी तरह आप भी अपना नेम जो आपके रिजल्ट कार्ड्स के ऊपर है आपने वही यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे CNSE की बात आती है। मैं CNSE रिजल्ट करता हूँ 310148881415। उसके बाद यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ कि वैलिड ईमेल एड्रेस ऐड कर देते हैं, ठीक है। आपने उसको भी मद्देनजर रखना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ कोई भी, और आपने ईमेल एड्रेस वो ऐड करना जो आपके पास यूज में भी हो, क्योंकि बाजू का स्टूडेंट ये करते हैं कोई और ईमेल एड्रेस ऐड कर देते हैं बट उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अब बात यहाँ पे आती है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने वो नंबर ऐड करना है जो आपके पास यूज में भी हो। यहाँ पे 3012027670, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे एक पासवर्ड यूनिक सा सेट कर देता हूँ। आपने भी एक यूनिक सा पासवर्ड सेट करना है। अपर लेटरों को जो लेटर्स होते हैं उनमें यहाँ पे आके एक यूनिक सा पासवर्ड दोबारा रीटाइप कर देना, वही वाला जो आपने ऊपर टाइप किया है। यहाँ पे आके मैं अपना साइन अप कर देता हूँ। साइन अप करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं आगे मूव आउट करता हूँ। यहाँ पे मेरा अकाउंट वो कहते हैं द प्रोवाइडेड ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड अगेंस्ट द CNSE प्लीज वेरीफाई ईमेल एड्रेस, ठीक है। ईमेल एड्रेस तो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं दोबारा ईमेल नहीं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैं ईमेल ऐड कर देता हूँ, दोबारा पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। तो आपने भी इसी तरह इसको ऐड अप करना है। यहाँ पे मैं साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे साइन अप पे क्लिक करूंगा वो मुझे नेक्स्ट ले जाएगा। यहाँ पे वो कह रहा है ईमेल वेरिफिकेशन लिंक हैज बीन सेंड टू योर ईमेल, ठीक है। ईमेल जो वेरिफिकेशन लिंक है वो मेरे ईमेल पे आ गया, मैं उसको डाउनलोड करता हूँ अब, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद मैं दूसरा का जिसको आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने, मैं ईमेल अपनी वेरीफाई कर लेता हूँ अपने मोबाइल से। यहाँ पे जो मुझे ईमेल शेयर हुई है, ठीक है, मैं उसको आपके सामने शेयर कर देता हूँ। आपने भी इसी तरह अपने मोबाइल से जो आपके पास ईमेल है आपने उसको वेरीफाई करना है ताकि आपको भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ पे आके मैं वेरीफाई कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आई हुई है, मैं उसको वेरीफाई कर देता हूँ, एक्टिवेशन कोड, ठीक है। आपने भी क्या करना है, यहाँ पे लिंक एक होगा आपके सामने, आपने उसको वेरीफाई कर देना है, ठीक है। मैं वेरीफाई कर देता हूँ, मोबाइल से वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे आके वो कह रहे हैं एडमिशन आपका वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं ईमेल ऐड करता हूँ जो मैंने इंसर्ट की थी, digital@gmail.com। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वो मैंने पासवर्ड सेट किया था वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे साइन इन कर देता हूँ। जैसे साइन इन करूँगा वो मुझे मूव नेक्स्ट ले जाएगा मेरी वेबसाइट पे, जहाँ पे मैंने अपना प्लीज इंटर एंड करेक्ट CNSE नंबर, यहाँ पे हमने CNSE ऐड करना है 4881। हम या क्या करेंगे,
4881415 यहाँ पे CNC ऐड करेंगे, ब्रैकेट के साथ आपने ऐड करना है, स्लैश जो है आपने अंदर लगानी है लाजमी, क्योंकि यहाँ पे उनके प्रॉपर फॉर्मेट है। यहाँ पे हम वो ऐड कर देते हैं। जैसे उसको ऐड करेंगे यहाँ में हमें नेक्स्ट एप्लीकेशन पे ले जाएगा। यहाँ पे देख लें, क्लिक हियर फॉर अप्लाई न्यू प्रोग्राम स्प्रिंग 2021। आपने यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, कौन से मास्टर शॉर्टकट जो जीरोस में से या जिस भी प्रोग्राम एसोसिएट डिग्री या जिस भी मास्टर प्रोग्राम है, BSLI में अप्लाई करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे BS साइकोलॉजी, BS इन्फॉर्मेटिक्स, BS टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग के प्रोग्राम यहाँ पे आपके सामने शेयर किए जा रहे हैं। आपने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं BS सोशियोलॉजी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एट होम चूज स्टडी स्टेटस, वर्चुअल कैंपस में आप करना चाह रहे हैं या एट होम पे, ताकि मैं एट होम करना चाह रहा हूँ। सिटी आप कौन सी में है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं भावनगर से हूँ तो भावनगर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे आके। उसको प्रेफर्ड सिटी यहाँ पे भावनगर का यहाँ पे ये चीज़ सारा कुछ एड्रेस है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये नंबर आप अपने पास नोट डाउन कर ले ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे सेव है, नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे नेक्स्ट पे जाऊँगा वो मुझसे मेरी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, वो मैं ऐड कर दूँगा यहाँ पे आके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के हवाले से। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। आपने फुल नेम आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मेरा जो फुल नेम है वो मोहम्मद मुदस्सिर है, तो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे आके। ठीक है, आपने भी इसी तरह कोई ऐड कर देना है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेल या फीमेल जो भी आप हैं वो आप ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये है, वो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे वो ऐड कर दें। यहाँ पे रिलीजन हमारा इस्लाम है तो हम इस्लाम को चूज़ करेंगे, और मोहतंग हमारी पंजाबी या उर्दू जो भी आप यूज़ करेंगे वो मैं चूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे आगे फ़ोन नंबर, लैंडलाइन नंबर एग्जाम्पल के तौर पे फ़ोन लैंडलाइन नंबर आपका यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐड कर लेता हूँ 301 2027670, ये यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर कैंडिडेट्स यहाँ पे आपने यहाँ पे ऐसे ऐड करना है 301 925 आपने ऐड करना है। यहाँ पे 60 आपको अगर कोई मजदूरी है, आपको डिसेबिलिटी है तो आपने वो चूज़ करनी है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी नहीं है तो आप इसको आप यहाँ पे और VU स्टूडेंट ID, अगर आपको स्टूडेंट पहले VU के हैं कि VU के हैं तो आपने वो ऐड करना है। यहाँ पे फादर नेम की बात आती है, एग्जाम्पल के तौर पे ये फादर नेम आ जाता है। यहाँ पे CNSE फादर क्या आता है तो वो मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ये CNSE फादर का आ गया। उसके बाद फादर मोबाइल नंबर की बात आती है तो यहाँ पे वो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके वो ऐड कर देता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, गार्डियन नेम इफ एनी, अगर आपके कोई गार्डियन है तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप एम्प्लॉयड है तो वो ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आके प्रीवियस नॉलेज आपने ऐड कर देना, पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप आपने ऐड कर देना। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपने ये बताना है कि आपने किससे सुना है, वो बताना है। आपके पास वीवो है या जो भी आपके पास केबल नेटवर्क है या DSL है वो आपने ऐड कर देना है। पर्सनल कंप्यूटर है आपके पास, पर्सनल यहाँ पे है या ये चीज़ें आपने क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे वो चीज़ ऐड अप होगी। उसके बाद आपका नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर्म आपका आता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देना। उसके बाद नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन आती है, आपने उसको भी ऐड कर देना। उसके बाद यहाँ पे कोर्स कंप्लीटेशन, कोर्स एग्जामिनेशन आपने वो ऐड कर देना। उसको यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। उसको सबमिट एप्लीकेशन, जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपको वो नेक्स्ट ले जाएगा आपके प्रॉपर फॉर्मेट पे। आपको एक चलान जनरेट होगा, वो आपने चलान पे करते हैं। और अगर इस तरह की आपको कोई मजीद भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये आपके सामने एक शॉर्टकट वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।